मैं भाजपा के लोगों से, जेडीयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, लोजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके बेटी के साथ इस प्रकार का घटना हुआ होता, 9 साल की बच्ची के साथ, आप क्या करते भाई? ऑपरेशन सिंदूर हुआ कुछ नहीं, आप लोग पूरा भजाए यहाँ पे, रोड पे उतर करके तिरंगा यात्रा, ये वो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? कल के डेट में तो आपकी भी तो बेटी बहन हो सकती है। लंबे अरसे से बैठे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री बन करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन एक रेप पीड़िता जो हमारी बहन, हमारी बेटी है, 9 साल की बच्ची, उसको बेड नहीं मिला वहाँ पे, ये कितना शर्म और दुख की बात है। ये भाजपा वाले और जेडी वाले जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सोचिए और समझिए, इस राक्षस राज में किसी का भला नहीं होने वाला है। ये बहुत अलग डायरेक्शन में बिहार का भी थाना में काम होता है। कोई हत्या होगा ना तो मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। लीपा पोती तुरंत करने के लिए जानते हैं क्या होता है, किसी न किसी को पकड़ के बैठा देना है और उसी को दिखा देना है कि इसके पास पिस्टल था, इसके पास मलाई चाट रहा है सब। उसकी भी तो बेटी बहन हो सकती है उस जगह पे, उसकी भी हो सकती है। माननीय मंगल पांडे जी हैं, दुख हो रहा है मुझे, अपने जिला पे कहने पे मुझे दुख हो रहा है कि मेरे जिला बिहार टॉक न्यूज़ आप देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद सिराज खान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा। विपिन कुशवाहा से आइए कुछ अहम मुद्दे पर बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। विपिन कुशवाहा, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। विपिन जी, मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की लड़की का रेप होता है और उसको पीएमसीएच ले जाया जाता है। वहाँ पे कितने घंटे उसको खड़ा कराया जाता है, वहाँ एक बेड तक नहीं मिल पाता है उस लड़की। जी 5 घंटे तक न्यूज़ पूरा फ्लैश किया, उस बच्ची को 5 घंटे हो गए और बेड नहीं मिला। और कितना संवेदनशील मामला था। ठीक है, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी को कोई बीमारी होता है तो एक अलग है कि बेड नहीं मिलता है क्योंकि भ्रष्ट सरकार है, उसके पास कोई चीज़ है नहीं। लेकिन एक रेप पीड़िता जो हमारी बहन है, 9 साल की बच्ची, मतलब उसके आत्मा को झकझोर देने वाली बात है। ठीक है, रेप हुआ, उस बच्ची पे क्या बीता होगा, उसने अभी दुनिया नहीं देखा। उसने ये नहीं जाना कि इसमें कितने मतलब भेड़िए के रूप में घूम रहे हैं मानव, भेड़िए के रूप में घूम रहे हैं मानव। उसको ये नहीं दिखा, उसको नहीं पता था उस बच्ची का रेप होता है। कल के समय में मेरी भी बहन हो सकती है, मेरी बेटी हो सकती है, हर किसी की बेटी और बहन हो सकती है। जो सत्ता में मलाई चाट रहा है सब, उसकी भी तो बेटी बहन हो सकती है उस जगह पे, उसकी भी हो सकती है। माननीय मंगल पांडे जी हैं, दुख हो रहा है मुझे, अपने ज़िला पे कहने पे मुझे दुख हो रहा है कि मेरे ज़िला के हैं, माननीय हैं, मेरे गार्जियन जैसे हैं। पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी में हो, क्योंकि सवाल पूछना मैं विपक्ष में हूँ, मेरा दायित्व तो बनता है। मैं सवाल, मेरा भाई भी होगा ना किसी पद पे तो उससे मैं सवाल पूछूंगा। बहुत दुख हो रहा है कि मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री जी, इसी विभाग के मंत्री हैं और एक रेप पीड़िता जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसको 5 घंटे मशक्क़त करना पड़ा बेड के लिए। क्या सुविधा है, क्या आप क्या चीज़ें कर रहे हैं भाई? बहुत लंबे अरसे से आप बने हुए हैं। अब कुछ लोग हमको कह रहा था कि माननीय मंगल पांडे जी को विपिन कुशवाहा बहुत टारगेट कर रहा है, तो उनसे सवाल करूं मैं। देखिए, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठा होगा, संवैधानिक पोस्ट पे बैठा होगा, सवाल उसी से होगा ना कि आपने क्या डेवलपमेंट किया, क्या बदलाव लेके आए। क्यों नहीं सवाल मैं पूछूंगा? कुछ लोग बोल रहे थे हमको, क्यों नहीं पूछूंगा? आप लंबे अरसे से बैठे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री बन करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है, लेकिन एक रेप पीड़िता जो हमारी बहन, हमारी बेटी है, 9 साल की बच्ची, उसको बेड नहीं मिला वहाँ पे, ये कितना शर्म और दुख की बात है। ये भाजपा वाले और जेडी वाले जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग भी सोचिए और समझिए, इस राक्षस राज में किसी का भला नहीं होने वाला है। ये बहुत अलग डायरेक्शन में बिहार को लेके जा रहे हैं। विपिन जी, ये तो हुआ स्वास्थ्य का बात। प्रशासन क्या कर रही है कि बार बार बिहार में जो रेप के केस है वो बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, थकाऊ और पकाऊ सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं बिल्कुल भ्रष्ट हैं। किसी ब्लॉक पे चले जाइए, किसी थाना पे चले जाइए, थाना न्याय वाला जगह होता है, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ वहाँ व्यक्ति होता है। कुछ भी हो जाए आपका, सबसे पहले जानते हैं क्या कहेगा कि पहले पैसा दीजिए,
तब जा कर के आपकी बात को सुनेंगे। और उससे कहीं ज़्यादा कोई विपक्षी जो रेप किया हो, मर्डर किया हो, बलात्कार किया हो, हत्या किया हो, अधिक पैसा दे देगा तो वो तुरंत उसमें लिख करके उसके फेवर में हो जाएगा। कहाँ न्याय की बात करें हम, किससे न्याय की बात करें? सब तो धन उगाही में लगे हुए हैं। यहाँ पे सारे के सारे लोग धन उगाही में लगे हैं। किसी विधायक का चल रहा है, जेडीयू के माननीय विधायक कोई होगा, उनसे फ़ोन करवा के थाना पे कोई काम करवा ना लीजिए। भाजपा का कोई विधायक होगा, फ़ोन करके काम करवा ना लीजिए। बात नहीं सुनता है, सच्चाई बात बोल रहा हूँ। मेरी तो विपक्ष में हमारी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनका बात तक नहीं सुनता एक थाना प्रभारी। और वो लोग भी बोलता है कि कुछ देख लें मुहिम में, कुछ ले लें। आप एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं देख लें या ले लें उनमें कुछ, उसके बाद कर दीजिएगा। तो देखिए ये जो तंत्र है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में हैं, उनका जो मानसिक स्थिति है वो काम नहीं कर रहा है। चूँकि अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम लोग देख रहे हैं, कभी कोई हरकत करना, कभी कोई हरकत करना। तो ये बिहार को चलाने के लिए, चूँकि ये जितने लोग भाजपा वाले लोग हैं, ये उनको मुखौटा रख करके अपना एकदम निशाना साध रहे हैं और गलत पूरा एकदम जितना तंत्र है सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपके चैनल पे बाइट देते हुए कि हमारी बेटी और बहन के साथ इस प्रकार का जो घटना हुआ, किसी दूसरे बेटी और बहन के किसी पार्टी के व्यक्ति हो न हो। इसके लिए सारे लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा हम लोग का सिस्टम हो कि इस प्रकार की घटना को देख करके सारी पार्टियों के लोग, जैसे देश में जो लड़ाई लगा था, हम लोग कोई वक्तव्य नहीं दे रहे थे, कोई बाइट नहीं दे रहे थे, उस बच्ची के साथ जो ये घटना हुआ है, सब लोगों को एकजुटता के साथ इसमें आ करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए और लड़ना चाहिए इस तंत्र के खिलाफ। बड़े नेता जो हैं, जो लोग सक्षम हैं, वो लोग तो अपना इलाज कहीं भी करा सकते हैं। इस तरह की मतलब हरकत होती है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी को गोली लगता है और वहाँ पे एकदम से सुविधा नहीं मिलती है, तो जो गरीब लोग हैं वो आखिर में किससे उम्मीद रखेंगे? गरीब लोगों के काम कहाँ हो रहा है? आप सीवान सदर अस्पताल में चलिए, मैं आपका यहीं पे बता रहा हूँ। कोई हमारी बहन प्रेग्नेंट हो, उसका ऑपरेशन, मतलब बच्चा हमारी बहन को होने वाला हो और ऑपरेशन की नीड हो गई, ज़रूरत हो गई कि ऑपरेशन कराना है। गरीब महिला है हमारी बहन, कोई गांव से आ रही है, दूर दराज से, गरीब है, तो वो कहाँ जाएगी? सदर अस्पताल। अब सदर अस्पताल में जाएगी तो सारा सुविधा है, डॉक्टर है वहाँ पे बैठा हुआ, वही डॉक्टर का बाहर जो क्लिनिक है वो तुरंत उसको इलाज कर देगा, सब चीज़ ऑपरेशन कर देगा। लेकिन यहाँ जब सदर अस्पताल में जाएगी तो कहेगी कि नहीं, यहाँ नहीं हो पाएगा, क्रिटिकल कंडीशन है, रेफर टू हायर सेंटर। कहाँ? पीएमसीएच, वही जो पीएमसीएच का मामला है। तो पीएमसीएच तो साफ प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहा है ना कि जो वहाँ पे क्या हो रहा है। एक रेप पीड़िता जो हमारी बेटी और बहन है, उसको बेड नहीं मिला तो इसको कैसे बेड मिल जाएगा? इसको कैसे बेड मिल जाएगा? जो हमारी बहन यहाँ पे आई है, कैसे हम कामना कर सकते हैं कि इसको बेड मिल जाएगा? बड़ा दुख होता है पत्रकार महोदय, बहुत दुख होता है कि कुछ लोग रात को फ़ोन करते हैं, रात को 2 बजे, कि देखी ना भैया तनी IGIMS में एगो बेड दिवा ना दी, तनी देखी ना PMCH में बढ़िया से इलाज नहीं किया, तनी कोनो डॉक्टर से कह ना दी। बड़ा दुख होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 20 साल से सत्ता में ये लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए और खाली गाल बजाते हैं कि हमने एशिया का सबसे बेहतर अस्पताल दिया, वर्ल्ड का सबसे बेहतर अस्पताल दिया, भारत का सबसे बेहतर अस्पताल दिया। कहने से थोड़ी होता है, जब किसी को पैरवी करना पड़ जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो समझ लीजिए कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। विपिन जी, ऑपरेशन सिंदूर होता है या कोई मामला होता है तो बीजेपी के लोग उतर जाते हैं सड़कों पे धरना प्रदर्शन करने, और इस तरह के जब वारदात होते हैं तब एकदम वो मौन अवस्था में कैसे चले जाते हैं? मैं भाजपा के लोग से ही बोलता हूँ, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी का कैडर है, क्या आपकी बेटी के साथ इस प्रकार से होगा तो आप सहन बर्दाश्त कर लीजिएगा? मैं भाजपा के लोगों से, जेडीयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, लोजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके बेटी के साथ इस प्रकार का घटना हुआ होता, 9 साल की बच्ची के साथ, आप क्या करते भाई? ऑपरेशन सिंदूर हुआ कुछ नहीं, आप लोग पूरा भजाए यहाँ पे, रोड पे उतर करके तिरंगा यात्रा, ये वो क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? कल के डेट में तो आपकी भी तो बेटी बहन हो सकती है, आपकी भी तो घर के सदस्य हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई इस प्रकार का कृत्य करता है, कुकृत्य करता है, घटना को अंजाम देता है, वो थोड़ी देखता है गलत को गलत बोलने से लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो करना चाहिए ना। मैं तो बोलता हूँ, मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं ऑपरेशन सिंदूर को इतना चिल्ला करते, आइए ना रोड पे, चौराहे पे, एकजुटता के साथ इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ करके फेंकते हैं।
आप बताइए ना, किसी भी ब्लॉक और थाने पे आप जाइएगा, कि किसी पीएचसी पे जाइएगा, कोई व्यक्ति है क्या बढ़िया से इलाज हो पाएगा? थाना पे बिना पैसा दिए हुए उसका काम हो पाएगा? ब्लॉक पे बिना पैसा दिए उसका काम हो जाएगा? किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा? आपके हिसाब से उस रेप पीड़िता 9 साल की बच्ची को इंसाफ मतलब किस तरह से मिलेगा? फांसी की सज़ा पहले जो किया है उसको मिलना चाहिए, और जो डॉक्टर वहाँ पे जितना बैठा हुआ है ना, सबको बर्खास्त करना चाहिए। तो डॉक्टर की जो टीमें हैं तो वो सब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री के हाथों हैंडल होता है, तो स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए या नहीं? देखिए, वो तो लेंगे ना, क्यों लेंगे? वो क्यों लेंगे? इस प्रकार का यदि संज्ञान लिए होते तो इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा होता बिहार में। प्रत्येक दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है। मतलब ये 9 साल की हमारी बहन और बेटी के साथ जो घटना हुआ है, माननीय मंगल पांडे जी को तो ये होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि जा करके वहाँ पे बैठ करके देन एंड देयर तुरंत क्विक एक्शन लेकर के उस सबको बर्खास्त करना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो भाई, क्योंकि वो करेंगे नहीं। अब यही बात बोलते हैं तो इस सिवान में कुछ लोग बोलते हैं कि खाली टारगेट कर। अरे भाई, किससे सवाल पूछें? आपसे पूछें सवाल। आप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो हमको बोल रहे थे, कुछ पोस्टों लिखा था फेसबुक पे, बड़ा निगेटिव। इंजीनियर विपिन कुशवाहा माननीय मंगल पांडे जी के खिलाफ बोल रहा है, तो आपसे सवाल पूछें, आप कर दीजिएगा, आप बदलाव कर दीजिएगा। जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, जो संवैधानिक पोस्ट पे बैठा हुआ है, सवाल उसी से ना होगा। मैं कल बैठ जाऊंगा पोस्ट पे तो आप सवाल किससे कीजिएगा? हमसे ना कीजिएगा कि क्या बदलाव लाए, क्या चेंजिंग लाए। मेरा तो सवाल पूछना धर्म है। यदि मैं नहीं पूछता हूँ तो मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूँ। आप चौथे स्तंभ हैं, आप न्यूज़ वाले लोग चौथे स्तंभ हैं। लेकिन आज यूट्यूबर को छोड़ दीजिए, जो ग्राउंड लेवल के लोग जो वर्क करते हैं, ये सब बिका हुआ है, बड़ा चैनल वाला। वो चौथा स्तंभ मैं नहीं मानता हूँ आज के समय में। लेकिन आप लोग जो सही होता है उस चीज़ को दिखाते हैं, जो गलत होता है उसको बताते हैं कि नहीं भाई ये गलत है और ये सही है। सिवान में नए डीएम साहब आए और आज सुबह ही में एक युवक को गोली मार दिया गया। हालांकि वो युवक सिर्फ घायल हुआ है, तो ये क्या संकेत देता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है इस पूरे बिहार में। लॉ एंड ऑर्डर इतना ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि आप प्रत्येक थाना में जाइएगा, कहीं जाइएगा, सबकी साँठ-गाँठ है अपराधियों के साथ, सब लोगों की साँठ-गाँठ है। तो कुछ भी हो सकता है। गोली मार दी गई वहाँ पे, तो उसको पूछने वाला कौन है? वहाँ पे 10 मिनट के लिए जाम लगेगा और प्रशासन जाकर के वहाँ पे बोलेगी, और कहीं धक्का मुक्का हुआ तो उसी पे FIR करेगी और उसी में से 10 लोगों को फंसा देगी, और उसके बाद किसी न किसी व्यक्ति को उठा करके फंसा देगी। कल एक देख रहा था अमेठी टाइप यूपी का एक थाना प्रभारी, एक वीडियो कॉल पे उसको शेयर किया हूँ मैं फेसबुक पे, बात कर रहा है कि सुनो ना किसी मुखबिर से कि एगो तमंचा चाहिए हमको, एगो को पकड़े हुए हैं, उस तमंचा को दे करके इसको, तो बोला कि ये मतलब किस लिए? तो बोला कि तुम लेके आओ ना, जो पैसा होगा वो हम दे देंगे। इस प्रकार का भी थाना में काम होता है। कोई हत्या होगा ना तो मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। ये मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। लीपा पोती तुरंत करने के लिए जानते हैं क्या होता है, किसी न किसी को पकड़ के बैठा देना है और उसी को दिखा देना है कि इसके पास पिस्टल था, इसके पास ये चीज़ था, इसके पास स्माइक था, इसके पास ये था। और एक अच्छे जो थोड़ा बहुत दबंगई अपने आप को कर रहा है लड़का, उसी को जेल भेज देते हैं। वो नहीं घटना का अंजाम दिया। इस प्रकार का जब जाँच हो रहा था, सत्यता का जाँच हो, जो उसमें मेन अभियुक्त है वो फंसना चाहिए, उसको आप फांसी पे चढ़ाओ ना। हम लोग साथ हैं आपको, आपके 9 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, उन लोगों को फांसी पे चढ़ाए ना, गोली मारे ना उनको, हम सब लोग साथ हैं। ये सब नहीं करेगा। ये भ्रष्ट तंत्र के भ्रष्ट मंत्री लोग हैं, अब भ्रष्ट तंत्र है यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। हमको समय देने के लिए धन्यवाद।